नाज़रीन, इस हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि ये बुलंदोबांग दावे तो बहुत करती है, लेकिन जब एक्चुअली काम करने की बारी आती है तो वहां पे जाके जो है वो हाथ पांव फूल जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये प्रूव हुआ कि जनाब ईवीएम के जरिए जो है वो अगले इलेक्शन होने, इन्होंने धक्के दे के ये बिल पास करवा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा कि अच्छा जी ऐ गल है, इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हम इसके ऊपर कराते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आगे से कहा अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये बुलंदोबांग दावे तो बहुत करती है, लेकिन जब एक्चुअली काम करने की बारी आती है तो वहाँ पर जाके जो है वो हाथ पाँव फूल जाते हैं। आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन महीने 2 महीने से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के हवाले से फुल थ्रॉटल के साथ जो है ज़ोर शोर से काम जारी है। इनके कई चमचे जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो उसकी आपको खुसूसियात बताते रहे हैं। जा जाके उन्होंने वहाँ पे डेमोस्ट्रेशंस तक करके दिखाया। हुकूमत ने अपने चमचों को सबको बुलाया था कि जी आके देखें ये किस तरह होता है, ये मशीनें किस तरह चलती हैं। यहाँ पे इनको समझाया गया, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी समझाया कि भाई आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत जल्दबाजी के अंदर कर रहे हैं। कहीं पे भी पूरी दुनिया में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहीं पे आई है, जब उसने अपना काम शुरू किया है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज जो है इसको इंक्रीज करते आए हैं। आप जितनी जल्दी के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं, इतनी जल्दी अगले जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इस ईवीएम के ऊपर कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज के पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ के आसपास, बल्कि शायद अब 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैं वोटरों ने जो है वो वोट डालने हैं और उनका हक राय दही इस्तेमाल करना है। उसके लिए कितनी 1 लाख से भी ऊपर मशीनें चाहिए होंगी। तो ये सारा कुछ इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर नहीं मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी जिद थी कि नहीं जी हमने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करानी है, हर सूरत करानी है। अच्छा, उसके अंदर अब इनको जब कोई समझाता था कि भाई आप अगर कोई ऑपोजिशन से या अगर कोई एंकर, कोई सहाफ़ी कॉलम्स में, वीलॉग्स में, प्रोग्राम्स के अंदर कोई कहता था कि भाई आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये एवी खामखा एक नया जो है मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब एक ऑपरेशन संभाला ही नहीं जाएगा आपसे तो किस तरह होगा? आपकी तो हुकूमत होनी नहीं है, जाहिर बात है निगरान हुकूमत होगी। निगरान हुकूमत ने अगले इलेक्शन कराने, इतने लार्ज स्केल के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इन्होंने मानना नहीं है। इस दौरान जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैठ के सारे एतराज़ात लगाए, तब इन्होंने अपने चमचों के जरिए जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले करवाए, उनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और बहुत से लोग जो इनके 2 वज़ीर हैं, एक तो आज़म सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को, आज़म सवाती साहब ने तो कहा जी इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक साहब वैसी इस पोजीशन में आके खड़ी हुई है कि वो हर 2 मिनट के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करती है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि फैसला ये हुआ, ये जनाब 23 नवंबर को जो है ये ऑर्डिनेंस ये जो है ये मंजूर हुए। पार्लियामेंट के अंदर ये प्रूव हुआ कि जनाब ईवीएम के जरिए जो है वो अगले इलेक्शन होने, इन्होंने धक्के दे के ये बिल पास करवा लिया। अब इस सिलसिले में हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा कि अच्छा जी ऐ गल है, एक काम करें 3900 ईवीएम्स हमें प्रोवाइड करें। इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हम इसके ऊपर कराते हैं, लेकर आए 3900। इलेक्शन कब होने हैं इस्लामाबाद में? 24 मई अगले साल 2022। यानी आपके पास अभी भी तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 महीने पड़े हैं। 5 महीने अभी पड़े हैं। और मशीनें कितनी चाहिए सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ये करने के लिए? 3900 मशीनें चाहिए आपको। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेटर लिखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आगे से कहा कि जनाब इतनी देर में तो मशीनें नहीं बन सकती इतनी देर में हम 3900 मशीनें नहीं ला सकते। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब ये अभी इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर है जिसके हवाले से ये 5 महीने में मशीनें नहीं ला सकते, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मना कर दिया कि जी हमसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक और लेटर लिखा है, और उस लेटर के अंदर इनको यह कहा गया है कि जनाब अब आपके मुताबिक 3900 मशीनें तो नहीं आ सकती, तो फिर एक काम करें, मेयर के इलेक्शन के लिए अब आप हमें 50 मशीनें दे दें। 50 मशीनें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दे।
अब ये लेटर जो है ये भेज दिया गया है इनको। अब ये देखते हैं कि ये 50 मशीनें भी ला सकते हैं या नहीं। अच्छा, उस 50 मशीनों के हवाले से जो इनको कहा गया है कि जी जो मशीनें आपने प्रोवाइड करनी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो वोटिंग भी करवा सके, वो काउंटिंग भी करवा सके और वो रिजल्ट्स भी ट्रांसमिट जो है वो ये कर सकें। ये सारी फैसिलिटीज उस मशीन में होनी चाहिए। अब देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ये 50 मशीनें भी ला सकती है या नहीं ला सकती। अच्छा, दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी अगर ये सारा कुछ आपने इवन 50 मशीनों के ऊपर भी करवाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप हमें ला के वो मशीनें दें, ताकि हम अपने पूरे स्टाफ को इसको जो है वो ट्रेन कर सकें कि वो कम से कम ये 50 मशीनें ही चला सके। 3900 तो बहुत दूर की बात है ना, मतलब उसके लिए कितने ट्रेनिंग सेशंस चाहिए होंगे, कितने लोगों को सिखाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम से कम इनको ये कह दिया, इनको ये बता दिया कि जनाब 5 महीने के अंदर हम तैयार हैं, आप हमें मशीनें ला के दें। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि जी हम मशीनें नहीं ला सकते। अब मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद के लिए अगर आप 3900 मशीनें 5 महीने के अंदर नहीं ला सकते, तो जब पूरे पाकिस्तान के सारे हलकों में, जिसमें नेशनल असेंबली के भी हल्के हैं और सूबाई असेंबली के भी हल्के हैं, जब उसके लिए आपको ईवीएम्स चाहिए होंगी और उसके लिए वो मशीनें चाहिए होंगी, वो मशीनें आप कहां से लेकर आएंगे और किस तरह आप बैठ के अपने स्टाफ को बैठ के ट्रेन करेंगे कि हाँ जी इस तरह आप लोगों ने ईवीएम के ऊपर ये इलेक्शन कराने। यहां पे जो पोलिंग स्टाफ आके बैठता है, उस पोलिंग स्टाफ को अभी ये जो वो सिस्टम जो पिछले कई दहाइयों से चल रहा है, अभी उसकी वो सही तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाते। उनको वो समझ नहीं आती कि हमने फॉर्म 45 किस तरह फिल करना है, हमने पूरा प्रोसीजर हमने किस तरह लेके जाना है। तो इस ईवीएम को चलाने के लिए जो है वो कितना आपको इनको सिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं जानता हूं बहुत से लोग जो हुकूमत के हिमायती होंगे या पीटीआई के सपोर्टर होंगे जो इस वक्त ये वीलॉग देख रहे होंगे, वो ये कहेंगे और जनाब तुसी तो ईवीएम के खिलाफ हो। वो यही कहेंगे, मुझे पता है कि जी आप तो ईवीएम के खिलाफ हैं, आप तो चाहते ही नहीं कि टेक्नोलॉजी आए। मेरे भाई, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी का मसला नहीं। आप तो मुझे अभी ईवीएम ला के दिखाएं, मैं आपको 5 मिनट में ऑपरेट करके दिखा दूंगा। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने आप को बहुत बेहतर समझता हूँ। एक रूटीन के हवाले से अगर देखा जाए ना तो मैं बहुत बेहतर हूँ, मुझे पता है इस बात का। मतलब मोबाइल फ़ोन्स हो जाए, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, गैजेट्स मेरे लिए कोई इतनी औखी बात नहीं है। बट ये जेहन में रखिएगा कि ईवीएम को ऑपरेट करना इलेक्शन वाले दिन ना आपने करना है ना मैंने करना है। आपने उस स्टाफ से करवाना है, उस पोलिंग स्टाफ से करवाना है जिसने वो इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। और उसको कंडक्ट करवाने के लिए आपको एक बड़ी लेंथी किस्म की प्रैक्टिस चाहिए। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनके सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस नहीं चाहिए। ये ज़रूरी है कि वो पहले लोअर लेवल के ऊपर बैठ के वहां पे उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये देख सके भाई इसको हम जनरल इलेक्शन में, ये जनरल इलेक्शन है जिसमें अरबों रुपए का ये इलेक्शन होता है। ये कोई करोड़ों की लाखों की गेम नहीं है, अरबों रुपए का ये इलेक्शन होता है। मैं इलेक्शन करवाने की सिर्फ बात कर रहा हूं। जिन लोगों के अरबों रुपए लगने हैं, जिन कैंडिडेट्स के पोस्टर्स छापना, ये सारा कुछ करना, उनके अपने भी बहुत पैसे लगने हैं। वो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस, वैसे ही यहां पे हर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो वो पूरा प्रोसेस अगर डाउटफुल हो गया कि जी नहीं वो तो हमसे संभाला ही नहीं गया, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए सोच समझ के, अभी भी बहुत टाइम है, सोच समझ के जरा अकल को हाथ मार के जो है इस मामले को आगे लेके चलें। ये ना हो कि इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए अगला इलेक्शन कि जीतने वाला भी परेशान घूम रहा हो तो हारने वाला भी परेशान घूम रहा हो कि ऐसा नहीं होया कि, और दुनिया बैठ के हमारा ठट्टा उड़ाया कि भाई जो चीज आपसे संभाली नहीं जाती थी उसमें आपने हाथ क्यों मारा। 3900 ईवीएम्स 5 महीने में अगर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, तो मुझे ये बता दीजिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए जब आपको 1 लाख से भी ऊपर ईवीएम्स चाहिए होंगी, वो किस तरह प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप इमरान खान साहब जितने मतलब जुबिलेंट हैं और जितने इंकरेजमेंट के साथ और जितने जोश के साथ जो है इस चीज़ को परसू कर रहे हैं, ज़रा इधर भी ध्यान दे दें कि किस तरह ये ईवीएम्स जो है ये इलाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने देनी है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।